एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम ऐसे मेहमान से आपको रूबरू करा रहे हैं जिनकी पहचान मुद्रा शास्त्री के रूप में है, यानी सिक्कों में की जो भाषा शैली है उसको पढ़ने में जिनको महारत हासिल है। साथ ही मुद्रा ऐसी चीज है जिससे इतिहास और संस्कृति को समझने में मदद मिलती है। ऐसी शख्सियतें आज हमारे साथ शैलेश जैन एडवोकेट, वकालत के साथ साथ मुद्रा शैली को समझने में इनको महारत हासिल है। आज इनसे हम इनके जीवन परिचय से लेकर और इनके द्वारा किए गए शोध के बारे में इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं शैलेश जैन जी से। शैलेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने मुझे याद किया। जी शैलेश जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं, कहाँ से हैं और क्या शिक्षा रही है आपकी, और साथ में जो मुद्रा भाषा शैली को आप समझ सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता कि और उसका इतिहास भी बता देते हैं। तो सबसे पहले जीवन परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मैं शैलेश जैन हूँ। जी बाय प्रोफेशन में अभी वकील हूँ, वकालत करता हूँ कोटा में ही, कोटा जिला अदालत में। जी जी रहने वाला मांगरोल कस्बा है, बाना जिले में, वहाँ का हूँ। जी मुझे शुरू से ही प्राचीन सिक्कों के प्रति एक आकर्षण रहा, रुचि रही। जी बचपन में मुझे मेरे दादाजी से कुछ प्राचीन सिक्के घर पर मिले, जी तो उनको पढ़ने की एक जिज्ञासा जागृत हुई कि ये हैं क्या, मैं जानूं कि ये इतना एक तांबे का, चांदी का एक धातु का चीज है, इस पे क्या लिखा हुआ है जी और ये कब चला करता था, क्या है। बिल्कुल। तो 35 साल का मेरा इसमें सफर रहा है। तो एक जिज्ञासा, सीखने की जिज्ञासा मेरे पीछे लगी रही। और फिर जब मैं उस सिक्के को पढ़वाने के लिए भटकता, जी बहुत टाइम खराब करता, हाँ क्या है क्या है, समय, फिर मुझे लगा कि क्यों न अपन इसको सीखा जाए। इस क्षेत्र में लोग ऐसे बहुत कम हैं जी जो बताएं कि मुद्रा क्या है। बिल्कुल। तो क्यों ना ये आप खुद के अंदर आप डेवलप करो कि आप खुद सीखें और लोगों को सिखाएं। जी तो वो जो ललक थी मेरे अंदर, उसने मुझे प्रेरित किया। फिर मैंने इन सारी भाषाओं को पढ़ना शुरू किया। हाँ, मैंने उर्दू सीखी, अरबी सीखी, फारसी, ब्रह्मलिपि, नागरी, मतलब जो जो भाषाएं सिक्कों के ऊपर अंकित होती है, जी उन सब भाषाओं को मैंने सीखना शुरू किया। सारे इतिहास को मैंने पढ़ना शुरू किया। तो अब ये है कि मैं किसी भी मुद्रा को, हाँ मुद्रा का इतिहास अपने हिंदुस्तान में 2500-2600 साल पुराना है। बिल्कुल 2600 साल से पहले मुद्राएं नहीं हुआ करती थी। तब वस्तुओं का विनिमय हुआ करता था। बिल्कुल किसी चीज को दे करके आपने कोई चीज ले ली, बिल्कुल जानवर दिया, अनाज दिया, एक दूसरे की विनिमय से। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो जब पहली बार लगने लगा कि चांदी है, उस समय सबसे मूल्यवान हुआ करती थी चांदी, सोना और तांबा। जी तो राजाओं ने उसको कुछ ठोकना शुरू किया, एक ठप्पा मारना चालू किया, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ताकि पहचान बने। पहचान बने। पहले भाषा सिक्कों पे अंकित नहीं होती थी, बिल्कुल तो उन्होंने सिक्कों पे ठोकना चालू किया किसी पंच को। सूरज बना दिया, नदी बना दी, जी गाय बना दी, जानवर बना दिया, फूल पक्षी बना दिए, जी उससे उसकी पहचान हो जाए कि जी फलाने राजा ने। इस तरह से उन सिक्कों को आज पंचमार्क सिक्के कहते हैं, बिल्कुल जो मिलते हैं। वो पंचमार्क सिक्के चलन में रहे। जी उसके बाद धीरे धीरे भाषा आने लगी और सबसे पहले हमें सिक्के मिलते हैं ब्रह्मलिपि के, जो जी दूसरी तीसरी शताब्दी से चालू हो जाते हैं, जी मौर्यों के बाद में। तो
उन सिक्कों के द्वारा मालूम पड़ता है कि इतिहास क्या है। बिल्कुल। तो राजाओं का नाम उससे मालूम पड़ता है। मैंने ऐसे बहुत से राजा खोजे हैं जो आज के पहले इतिहास में जिनका नाम ज्ञात ही नहीं था। जब बिल्कुल। पहली बार मैंने किसी सिक्के पर राजा का नाम पढ़ा और उस पर मैंने लेख लिखा, ये मेरी हॉबी है कि मैं सिक्के के बारे में जानकारी, अगर ऐसा कोई सिक्का मुझे मिलता है जी। जो कभी ज्ञात नहीं है, तो मैं उस पे एक लेख लिखता हूँ और लेख वो मैं प्रकाशित करता हूँ। तो बिल्कुल। उसके मार्फत दुनिया को मालूम पड़ता है कि फलाना एक राजा रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे मैंने नागवंश मेरा बहुत प्रिय विषय रहा है। जी। नागवंश के मैंने कुछ राजा खोजे हैं जो पहले ज्ञात ही नहीं थे। इसी तरह से गुप्त साम्राज्य में रामगुप्त के मैंने कुछ सिक्के खोजे हैं जो पहले जी। ज्ञात ही नहीं थे। जी। जी। इस तरह से मैंने करीब 100 से ज्यादा मेरे लेख हैं जो प्रकाशित हैं। जी। अभी मैंने 3 साल पहले एक महिष्मति का सिक्का खोजा था, जो एक बाहुबली फिल्म आई थी जी। जिसमें एक वो दिखाया गया था कि महिष्मति नगर। तो हमें लगा था कि ये कोई काल्पनिक, लेकिन वो उन्होंने नगर सही चुना। बहुत सुंदर। हालांकि कहानी उन्होंने जी। जी। सारी कल्पना वहां पे दिखाई, पर वो जो महिष्मति था, वो महिष्मति का सिक्का मैंने ही खोजा। बहुत सुंदर। सबसे पहले मैं उसका अभी आपको चित्र दिखाऊंगा। जी। जी। माँ नर्मदा खड़ी हुई है, नीचे नदी है। जी। उसके साइड में महिष्मति ब्रह्मलिपि में नाम लिखा हुआ है। अच्छा। जब मैंने पढ़ा पहली बार और उसको जब मैंने प्रकाशित किया जी। तो वो उससे अच्छी पहचान मिली महिष्मति के सिक्के से। जी। तो कुल मिला के आज अगर सिक्के नहीं होते तो हम इतिहास को जान नहीं पाते। बिल्कुल सही। आज तो इतिहास को जानने का सबसे अच्छा जरिया है सिक्का। बिल्कुल। अब मैंने अ, एक अभी सिक्का खोजा था कुंभलगढ़ का। जी। वो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी का सिक्का है। वो ज्ञात नहीं था। महाराणा प्रताप का सिक्का भी मैंने खोजा हुआ है। जी। आज तक इकलौता अगर ज्ञात सिक्का है तो मैंने ही खोजा है। हाँ, हाँ। महाराणा मोकल का सिक्का मैंने खोजा, जो अच्छा। ज्ञात सिर्फ इतिहास में मिलता है। जी। अ, अ, ऐसे मतलब कुल मिला के मैंने मेवाड़ पे भी बहुत अध्ययन किया। जी। कोटा स्टेट में मैंने बहुत अध्ययन किया है। कोटा स्टेट के मेरे कुछ सिक्के प्रकाशित भी हुए हैं जो जी। ज्ञात नहीं थे। जी। जी। झालावाड़ का एक सिक्का मैंने खोजा जो ज्ञात ही नहीं था। बिल्कुल। तो वो झालावाड़ दरबार ने मुझे फोन किया कि आपने, मुझे मालूम पड़ा जब मेरा वो पब्लिश हुआ लेख, जी। तो उनके किसी परिचित ने उसको अमेरिका में पढ़ा नेट पे। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि आपके कोटा के पास तो है जिन्होंने सिक्का खोजा है। हाँ। उनका मेरे पास फोन आया। अच्छा लगा कि आपकी इस शौक की वजह से आपको एक पहचान मिलती है, बिल्कुल। लोग जानते हैं। मैंने एक जयपुर स्टेट की करीब 13 सिक्के ऐसे खोजे थे जो ज्ञात जिसमें ही नहीं थे। जिसमें मोर 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 वाले सिक्के, जी। जो वो महाराजा ईश्वरी सिंह जी ने, जी। वो इतने मोर प्रिय थे उनको कि अपने सिक्कों में उन्होंने मोर का अंकन किया। तो मैंने पूरी सीरीज खोज दी थी वो 13 सिक्कों की। ऐसे बहुत सिक्के हैं। मैं मतलब अब मैं बताऊं आपको, सोमला देवी का सिक्का मैंने खोजा, अच्छा। जो अ, अजमेर के शासक रहे हैं अजय राज जी, हम्म। जिनके नाम पर अजय अजमेर। मेरू, जी। बिल्कुल। अजय मेरू था उसका नाम। तो बिल्कुल। अजय मेरू को अजमेर किया गया। बिल्कुल। उनकी पत्नी थी सोमला देवी। सोमला देवी का सिक्का भी मैंने ही खोजा। बहुत और सुंदर। मेरा वो अच्छा प्रकाशित हुआ। इसी तरह से कुंभलगढ़ के सिक्के से मुझे पहचान मिली कि जी। कुंभलगढ़ का सिक्का जब मेरा प्रकाशित हुआ लंदन से, जी। तो उससे मुझे पूरे विश्व में पहचान मिली। बहुत। उसके बाद तो फिर वो रुकने का नाम नहीं है। जी। मैं हर 2-4 महीने में मेरा एक कोइन कोई पब्लिश होता है। जी। अब तो इतने कोइन पब्लिश हो चुके हैं कि मुझे याद करना पड़ता है जी। कि मैंने कब कौन सा कोइन पब्लिश किया था। शैलेश जी, आपकी आपकी कोई कुछ पुस्तकें भी आपने लिखी है? हाँ, मैं आपको आप दिखाता बताएं हूँ कौन कौन कि सा आप। एक मेरे लिए सबसे गर्व की बात थी कि विश्व के एक बहुत नामी गिरामी जी। शख्स हैं विल्फ्रेड पाइपर सर, जी। जी। जिनकी सिक्कों पर बहुत सारी किताबें पब्लिश है ऑल ओवर वर्ल्ड। जी। एक इज्जत से नाम ले जाता है। जी। इन्होंने अपनी इस किताब में मेरे कम से कम 10 से 15 कोइन मेरे इन्होंने इसमें पब्लिश किए। जब अकबर थे उस समय भी जो सिक्के थे उसमें हिंदू देवी देवताओं के भी मतलब अंकन नहीं, नहीं, था। आपने आ, बहुत अच्छा सवाल किया है। तो इसके बारे में दर्शकों को बताएं ना। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इससे मालूम पड़ता है कि आपकी इतिहास में कितनी आपकी पकड़ रही है, रुचि रही है। अकबर
के बारे में कुछ भी भ्रांतियां रही हो जी इतिहास में, पर हम चलते हैं प्रमाण से। बिल्कुल अकबर ने राम भगवान पे सिक्का निकाला था, बिल्कुल। भगवान राम और माता जानकी जी दोनों खड़ी हुई मुद्रा में है। राम भगवान धनुष लिए हुए खड़े हैं, जी माता जानकी साथ में खड़ी है। उन अ, उसने अपने शासन के 50वें वर्ष में जी अ, ये सिक्का जारी किया था। तो एक तरफ तो राम भगवान और जानकी जी का चित्र है, जी दूसरी तरफ जिस महीने में उसने जारी किया जी ऊपर वो मंथ है, और 50वां साल। तो वो मुद्रा आज भी बहुत दुर्लभ मुद्रा है। जी अपने वाराणसी में जो म्यूजियम है वहां पर अपने भारत में वो मुद्रा है। जी फिर ब्रिटिश म्यूजियम में है। तो वो सर मुझे मेरा मानना है कि राम भगवान पे मुद्रा निकालने के बाद मेरे भी थोड़ा हुआ, जी और मैंने उसमें बहुत कुछ जब पढ़ना चालू किया तो मेरा वो आर्टिकल बहुत अच्छा पब्लिश हुआ था जी कि राम का अंकन सिक्कों पर। बिल्कुल इस विषय पर मेरा आर्टिकल ऑल ओवर इंडिया में बहुत बहुत अच्छा प्रकाशित भी हुआ, पब्लिश भी हुआ। तो मैंने लोगों को बताया कि राम भगवान का अंकन आज से नहीं, अकबर ने तो निकाला, बिल्कुल पर 2200 साल से, कुषाणों के समय से जी भगवान राम को सिक्के पर अंकित किया गया। बिल्कुल कुषाण जो कि आप देखें एक चाइना से आए थे ये जाति, जी जी चीनी जनजाति ने आकर, कुषाणु जो थे वो चीनी जनजाति थी, उसने बिल्कुल भी भगवान राम को अंकित किया। तो ऐसे उदाहरण बहुत उदाहरण है कि विग्रहराज जो राजा हुए हैं बिल्कुल उन्होंने अपने सिक्के पे राम भगवान, साउथ के अनगणित सिक्कों पे भगवान राम। तो ये बिल्कुल मेरा लेख बहुत प्रकाशित हुआ, और ये अकबर ने निकाला था। जी तो ये, बहुत सुंदर बात है कि आपने ऐसी मुद्रा खोज की है जो आज आपके यार कोटा की हड़ौती की पहचान है, जो आज विश्व स्तर पर पहचानी जाती है। शैलेश जी, जब आप बता रहे हैं कि मेरी ललक थी और मैं कई भाषा समझ नहीं सकता था, लेकिन मैं दर दर भटकता था लोगों के, लेकिन वहाँ भी आपको वो नहीं मिल पाता था, पूरी जानकारी नहीं दे पाते थे लोग। फिर कैसे आपने ये सब चीज़ें सीख ली, उर्दू भी सीखी, ब्रह्म लिपि भी सीखी, और इसमें सीखने में क्योंकि आसानी नहीं होती। मैंने मेरा पूरा जीवन जी इसी में खपा दिया। लोग उद्देश्य बनाते हैं जीवन का कि मुझे फलाना बनना है, पैसा कमाना है, ये करना है। मैंने मेरा उद्देश्य बनाया था मुझे सीखना है और सिखाना है, जी पढ़ना है और पढ़ाना है। तो इस विषय को पढ़ाने के लिए मैंने कोटा में कोइन सोसाइटी भी चालू की। मैंने 2 बार कोइन सोसाइटी चलाई कोटा जी के जी अंदर। बहुत से हाड़ौती कोइन सोसाइटी शायद है हाड़ौती ना? कोइन सोसाइटी भी बनाई मैंने, जी और मैंने कोटा कोइन सोसाइटी भी बनाई थी। जी लोगों को जोड़ा, लोगों को सिखाना चालू किया मैंने। मेरी सोसाइटी के माध्यम से लोगों को ब्रह्म लिपि भी सिखाता था मैं, जी जी उर्दू भी पढ़ना सिखाता था, कोइन को कैसे पढ़ते हैं ये सिखाता था। पर जब मुझे लगा कि लोग सीखना चाहते नहीं है, लोगों का उद्देश्य लगता है कि बस आप तो वकील साहब मुझे बता दो कि ये सिक्का कितने में बिकेगा और इस पे क्या लिखा हुआ है। जब यही लगा फिर मैंने उनको सिखाना और मैंने सोसाइटी को बंद कर दिया। लेकिन आज भी जी दिन भर में कम से कम 5 से 7 मेरे पास ऐसे आ जाते हैं कॉल जी और सिक्के भेज दिए जाते हैं कि आप, तो मैं उनको बिना किसी शुल्क के उसकी जानकारी देता हूं, कोई शुल्क नहीं लेता। इस क्षेत्र से मैं कभी न सोचता भी नहीं हूं कि मुझे 1 रुपया कमाना है, जबकि ये क्षेत्र ऐसा है सर बिल्कुल कि इस क्षेत्र से लोग लाखों रुपए कमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पर सही। मैंने इसको सिर्फ एक वो बनाया है ज्ञान देने का बस माध्यम। जी मैं इससे जी कई जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने जैसे अकबर ने बनाए, उसके अलावा भी कोई ऐसे शासक थे हाँ, जिन्होंने मतलब अपने बहुत देवी देवताओं का बहुत अंकन किया? इसने मोहम्मद गोरी ने, जी जी जो जिसको अपन मानते हैं आक्रांता रहा है, हाँ माता लक्ष्मी का अंकन करवाया। जी लक्ष्मी का अंकन सिक्कों पे ऐसा कोई शासक नहीं है, मैं तो कहूंगा। जी जी लक्ष्मी यानी कि पैसे की ललक हर राजा में रही है। बिल्कुल शुरू से ये माना जाता रहा है कि
चाहे मुस्लिम शासक हो चाहे कोई से भी धर्म का जी शासक हो, जी सबने ये माना कि लक्ष्मी यानी कि धर्म की धन की देवी। बिल्कुल तो धन की देवी का अंकन हर शासक ने किया, बिल्कुल ऐसी कोई सदी नहीं है। ये मेरा लेख भी अच्छा प्रकाशित हुआ था। जी ये अभी पिछले साल की बात है हाँ कि दीपावली के समय ही मेरा लेख था ये, अच्छा कि माता लक्ष्मी का अंकन सिक्कों पर प्राचीन काल से। तो मैंने यही बताया था कि ऐसा कोई शासक नहीं है हर काल में, जी जी मेरे को डिटेल के साथ बताया था कि किस जी शासक ने माता लक्ष्मी का अंकन किया। तो लक्ष्मी माता का अंकन चाहे मुस्लिम शासक रहा हो चाहे हिंदू शासक रहा हो, सभी ने किया। बिल्कुल। शैलेश जी, जो मुद्राएं होती थी यानी उनका मूल्य निर्धारण भी किया जाता था, जी जी और इतिहास और मतलब जो संस्कृति उसकी भी एक पहचान केवल मुद्रा से ही मिलती थी जी जी कि कितना कौन से शासन काल में, कौन से वर्ष में किस राजा का शासन रहा। तो ये तो बहुत गूढ़ रहस्य है, इसमें कैसे खो गए आप? जरूरी था सर खोना, कि लोगों को कैसे मालूम पड़ता। आज नहीं खोते, आपको खुद को डूबना पड़ता है सर, जी जी लोगों को कुछ तैरना सिखाने के लिए। आप देखें कि इंडिया को सोने की चिड़िया, बिल्कुल सोने की चिड़िया का जो काल है बेसिकली वो गुप्त काल है। जी गुप्तों के जो सिक्के हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जी जी सारी मुद्राएं सोने की है। आप देखो, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने मुद्राएं सोने की निकाली सारी। तो ये यही चीजों ने बाहर के जो शासक थे उनको आकर्षित किया कि यार इंडिया ऐसा है कि राजा सिर्फ सोने की मुद्राएं निकालता है। तो मुद्राओं ने ही आकर्षित किया, जी और मुद्राओं से मालूम पड़ा कि इंडिया सोने की चिड़िया था। बिल्कुल। जब आपके पास ऐसी मोहर भी है जो सिक्के पर लगती है और वो भी मिट्टी की, वो कहाँ की, ये बताएं दर्शकों को। हाँ, मैं अभी एक लेखक भी आया हूँ जी जी दिखाने के लिए जी कि आज हम पढ़ते हैं अखबारों में जी कि खुदाई में कोई एंशियंट साइट मिली। जी तो एंशियंट साइट होशंगाबाद के पास एक नंदी नगर करके, नांदेड़, नांदेड़, हाँ, नांदेड़ बिल्कुल ओरिजिनल नांदेड़ साइट है वो, एंशियंट साइट, जी जी जिसका प्राचीन नाम नंदी नगर था। बिल्कुल उस जगह से, नांदेड़ से कुछ सिक्के भी मिले हैं जिसपे नंदी नगर ब्रह्मी लिपि में लिखा हुआ है। अच्छा उसी साइट से एक ये मिट्टी की सील मिली थी। जी मेरे एक विद्यार्थी ने जी ये मुझे वहां से गिफ्ट की थी, जी जो उस साइट का था। इसमें ब्रह्म लिपि में राजा का नाम लिखा हुआ है, वारीसेन। नीचे एक स्वास्तिक का चिन्ह है, जो ये इंडिकेट करता है कि वो राजा जरूर जैन धर्म को पाला रहा है। बिल्कुल हाँ, एक कछुआ भी है। तो इन दोनों ने अ, इस तरह की मेरे पास मिट्टी की बहुत सारी सीलें हैं। जी जी अ, तो जिनसे मालूम पड़ता है कि पहले प्राचीन काल में लोग मिट्टी की भी मुद्राएं निकाला करते थे, उस पर बिल्कुल छाप दिया करते थे, बिल्कुल क्योंकि और कोई धातु नहीं थी। तो बिल्कुल, क्योंकि वस्तु खरीद के लिए और एक पहचान के लिए तो बहुत जरूरी था। इस तरह चाहे वो मिट्टी की हो, लेकिन पहचान उसी से मिलती थी एक शासक की। जैसे कई बार देखा जाता है शैलेश जी के कई जो राजा हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये फला राजा रहा, लेकिन उनकी मुद्रा नहीं मिलती तो वो मुद्रा नहीं मान्य होती, यानी फिर तो वो विनिमय का ही मामला हो गया। हाँ, नहीं, आज राजा का नाम सिक्के पर मिलने से ही मालूम पड़ा है जी जी कि फलाना फलाना राजा फलानी जगह पे रहा है, नहीं तो आज वो कैसे मालूम पड़ता। तो बिल्कुल आज ये हम देखें, प्रचार का माध्यम, जो मैंने आपसे भी पहले बार जी भी जी बात की थी जी कि आज हम मीडिया के युग में हैं। राजा कौन बना है, मीडिया में प्रचारित हो गया, अखबार में आ गया। बिल्कुल पहले ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था, कैसे राजा अपने आप को बताए। बिल्कुल तो राजा जब किसी गद्दी पर बैठता था, सबसे पहले अपनी मुद्रा चलाता था। मुद्रा पे अपना नाम लिखता, टकसाल का नाम लिखता, वर्ष लिखता, जी उसको जारी करता। तो लोगों को मालूम पड़ता, 100-200 किलोमीटर दूर जो रह रहा है उसको मालूम पड़ता कि हमारे राजा फलाना फलाना है। बिल्कुल, तो मुद्रा से ही यानी मालूम पड़ा। प्रचार प्रचार प्रसार का हाँ भी माध्यम था हाँ, एक। मालूम ही उससे पड़ता था जी जी कि अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बताऊं। हाँ हाँ मेरे पास एक सील है, अंगूठी है, हाँ बूंदी के एक शासक की, जी राव दुर्जन सिंह। जी अब वो
हम इतिहास देखते हैं ना, तो ये नाम का शासक बूंदी में नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, जबकि उस सील में उसने लिख रखा है दुर्जन सिंह पुत्र भाव सिंह हाँ सुत। हाँ। भाव सिंह जी जो बूंदी के ऐसे राजा थे जो विक्रमादित्य के समान, जिनको मतलब पूजा जाता है पूजा आज भी। आज भी। आज भी बूंदी में जो कोतवाली बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर एक उनका वो रखा हुआ है और वहां पूजा जाता है। तो आ भाव सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाव सिंह जी के पुत्र के रूप में एक सील मिली, इससे मालूम पड़ा कि दुर्जन सिंह भी कोई शासक था। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे कुछ शासकों का मालूम पड़ता है, ये प्रमाण है जी जी इतिहास के। जी जी। शैलेश जी, कोटा शासक के भी सिक्के बने, तो टकसाल कहाँ थी इनकी, थोड़ा मैंने विस्तार। कोटा के सिक्कों पे बहुत अध्ययन किया है सर। जी कोटा की टकसाल, जो सबसे पहले सिक्के मिलते हैं जी वो नंदगांव टकसाल के नाम से मिलते हैं। जी फिर समय समय पे परिवर्तन हुआ, नंदगांव उर्फ जी कोटा, कोटा की टकसाल का नाम किया गया। जी नंदगांव, कोटा हटा के नंदगांव कर दिया गया। जी आ, नंदगांव को हटा के अभी जो सिक्के ब्रिटिश के टाइम तक जारी थे उन पे कोटा टकसाल का नाम लिखा हुआ मिलता है। जी पर मैक्सिमम कोटा के सिक्कों पे नंदगांव टकसाल का नाम मिलता है। जी मैंने कोटा स्टेट के भी ऐसे कुछ सिक्के खोजे हैं जो पहले बिल्कुल ज्ञात नहीं थे, जी वो मेरे पब्लिश भी हुए हैं। एक तांबे का पैसा है, उम्मेद सिंह जी द्वितीय ने जो जारी किया था, जी जी वो सिक्का मेरी खोज है, पहले ज्ञात नहीं था मेरा, फिर वो पब्लिश भी हुआ। जी अ, इस तरह से कोटा के बहुत सिक्के हैं। जी। आप एक वकील हो, इतना व्यस्त कार्यक्रम होता है आपका कानूनी लड़ाई लड़ने में भी, फिर भी ये शौक कैसे आप अभी तक आप जारी रख रहे ये ये ऐसा शौक है तो मेरे हैं? ख्याल से लोग चला नहीं पाते हैं, क्योंकि जी आजीविका के लिए बहुत जरूरी है पैसा। जी और अगर सिखाना है आपको तो पैसा नहीं है। तो मुझे बहुत बार घर से भी ये सुनना पड़ता है कि क्या शौक पाल लिया। तो ठीक है, अब अपना उद्देश्य अपने ये बना लिया कि ठीक है, हमें तो नाम ही कमाना जी है। तो जब ये ठान लिया तो सिखाना है लोगों को। कोई मुद्रा निकलती है तो लोग भेजते हैं, तो खुशी होती है बहुत कि सही। जब मैं बताता हूँ कि अरे फलानी मुद्रा है। बिल्कुल तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। शैलेश जी, 100 से ज्यादा लेख आपके पब्लिश्ड हुए, देश ही नहीं विदेशों तक में भी। जब प्रथम बार आपने ये काम शुरू किया, जब आपका लेख तथ्यों के साथ छपा, तो कैसा आपको महसूस हुआ होगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुंभलगढ़ का एक सिक्का है, उसने मुझे पहचान दिलाई। जी वो पहचान एक वर्ल्ड की प्रतिष्ठित पत्रिका है जॉन्स, जी वो पब्लिश होती है बाहर से। उसमें मेरा ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था कुंभलगढ़ का। वो आप देखें, पहला सिक्का है वो जिसपे किसी जैन तीर्थ का नाम भी है। जी केसरिया जी नाम उस पे पीछे लिखा हुआ है। केसरिया जी तीर्थ एक जयपुर उदयपुर के पास जी में है। हाँ है। जो वो मेवाड़ का, जिस तरह से मेवाड़ वालों ने भगवान शिव को वो आराधना करते थे एकलिंग जी की, जी जी उसी तरह से केसरिया जी के प्रति आज भी केसरिया जी को बहुत बड़े। जो जो मदद जाती है मंदिर को, जी वो मेवाड़ से ही वहां से जाती वहाँ है, से जाती है, वहां से बिल्कुल जाती है। बिल्कुल तो सही। उस सिक्के पे केसरिया जी का नाम होना, कुंभलगढ़ का नाम होना, कुंभल मेरू का नाम होना, जी उस सिक्के से एक पहचान मिली मुझे। हम्म, और उसके बाद फिर मैंने रुकने का नाम नहीं लिया, बहुत सिक्के पब्लिश हुए। जी। तो शैलेश जी, आगे भी क्या ये काम जारी ये तो रखोगे जारी आप? रहेगा पूरे जीवन भर। अब तो सिक्कों को समर्पित जीवन है, सिक्के नहीं होते शायद मैं नहीं होता। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुझे जान मिल जाती है जब कोई सिक्का मेरे हाथ में होता है। कोई कहता है कि यार इसको मालूम करना है, पूरा दिन निकल जाए मैं उसको पढ़ने में लगा निकाल देता हूँ जी। कि क्या लिखा हुआ है। शैलेश जी, कोई बड़ी उपलब्धि जहाँ कोई सम्मान वगैरह आपको मिला हो, सर बताए सम्मान ना? मुझे जीवन में बहुत मिले। जी राजस्थान सरकार ने मुझे सम्मानित किया प्राचीन भाषाओं को पढ़ने के लिए, पढ़कर सिक्कों की पहचान करने के लिए। उसके बाद कई मंच होते हैं, जैसे ये हाड़ौती गौरव सम्मान बिल्कुल। है। इस तरह के ऐसे बहुत सारे सम्मान हैं, जो कोटा से भी मुझे बहुत सारे सम्मान मिले। जी और हमारी संस्थाएं भी मुझे बहुत हर जगह बुला बुला के सम्मानित करती है। जी अच्छा लगता है। जी। ये थे हमारे साथ सिक्कों पर भाषा शैली
के जानकार यानी मुद्रा शास्त्री के रूप में इन्हें पहचान मिली है शैलेश जैन साहब। शैलेश जैन जी वकालत करते हैं, लेकिन वकालत के बावजूद भी गहरा समय जो इनका मुद्रा की जानकारी के लिए ही जाता है, और ये एक जुनून होता है। और वैसे देखा जाए मुद्रा की लिपि से ही किसी इतिहास और संस्कृति की ही जानकारी मिलती है, साथ में मूल्य निर्धारण भी होता है। इनके 100 से ज़्यादा लेख देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में छपे हैं और कई राज्य सरकार और कई संस्थाओं से सम्मानित हो चुके हैं। ऐसी शख्सियत हैं शैलेश लोढ़ा साहब। आज ये हमारे बुलावे पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया आपका।